नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। न्यायधानी बिलासपुर का साइंस कॉलेज मैदान रविवार को शिवमय हो गया। जी हां, देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा और लोक कल्याण की मनोकामना के साथ रविवार को यहाँ भव्य सामूहिक महारुद्राभिषेक का अनुष्ठान संपन्न हुआ। श्री चक्र महामेरु पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित सच्चिदानंद तीर्थ महास्वामी जी महाराज की सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों शिव भक्तों ने एक साथ महादेव की आराधना की। इस धार्मिक महाकुंभ में जहां वैदिक मंत्रोच्चार से वातावरण गुंजायमान रहा, वहीं महास्वामी जी ने सनातन धर्म की एकता और धर्मांतरण की चुनौतियों पर समाज को जागृत करने वाला संदेश भी दिया। 18 जनवरी की दोपहर जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 3 बजवाया, बिलासपुर का सरकंडा इलाका हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। 1108 पार्थिव शिवलिंगों के पूजन के लिए साइंस कॉलेज मैदान को विशेष रूप से सजाया गया था। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर हुए इस विशाल आयोजन में श्रद्धालु सुख शांति और समृद्धि की कामना लेकर पहुंचे थे। सामूहिक रुद्राभिषेक के दौरान जब हजारों कंठों से एक साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो पूरा परिसर कैलाश की तरह प्रतीत होने लगा। महास्वामी सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज ने इस अवसर पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए ये कहा कि जिस तरह एक संतान के माता पिता एक होते हैं, वैसे ही धर्म भी एक ही होता है। उन्होंने कड़े शब्दों में धर्मांतरण को रोकने की अपील करते हुए कहा कि वर्ण व्यवस्था से पहले हम सभी हिंदू हैं और आज के समय में हमारा एकजुट होना ही धर्म की सबसे बड़ी सेवा है। आज 1108 पार्थिव मिट्टी का बना हुआ शंकर जी का रुद्राभिषेक महोत्सव हमारी छत्तीसगढ़ पावन धरा भगवान श्री राम की ननिहाल कृष्ण जी की ससुराल ऐसा पावन भूमि में राजिम की चारों क्षेत्र पंचकोशी परिक्रमा में ऐसा शंकर जी का स्थापना की इस पावन धरती में 1108 पार्थिव शंकर जी का रुद्राभिषेक सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ की जन कल्याण के लिए हो रहा है। हिंदू एकत्रित होना आवश्यक है। हम सब हिंदू है। बाद में वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब बाद में हुई, पहले हम हिंदू हैं। हम एक होना अति आवश्यक है। धर्मांतरण को रोकना चाहिए। व्यक्ति अपनी स्वधर्म से कभी भी हटना नहीं चाहिए। अनुष्ठान की पूर्णाहुति के समय भक्ति का जो दृश्य देखने को मिला, उसने श्रद्धा और उत्साह की पराकाष्ठा को छू लिया। पूजन की समाप्ति पर साइंस कॉलेज मैदान में भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। आसमान में सतरंगी रोशनी और पटाखों की गूंज ने पूरे माहौल को उत्सव की उमंग से भर दिया। श्रद्धा की इस बयार के बीच हुई आतिशबाजी ने न केवल शिव भक्तों का मन मोह लिया, बल्कि पूरे बिलासपुर शहर को ये संदेश दिया कि आस्था का ये दीप सदैव प्रज्वलित रहेगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने सफल आयोजन के लिए सभी शिव भक्तों का आभार व्यक्त किया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी इस दिव्य अनुभव को अपने जीवन का सबसे स्मरणीय क्षण बताया। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर में नशा मुक्ति को लेकर जन जागरूकता की एक मजबूत पहल देखने को मिली। मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल बिलासपुर के तत्वाधान में जागरूकता कल सुरक्षित भविष्य के नारे के साथ नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली तोरवा चौक से गांधी चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और महिलाएं शामिल हुई। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में संदेश लिखी तख्तियां लेकर नशा मुक्त देश, नशा मुक्त प्रदेश और नशा मुक्त शहर की कामना की। खास बात यह रही कि रैली में शामिल लोगों ने राह चलते नागरिकों को गुलाब का फूल देकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया। ये पहल लोगों के दिलों को छूती हुई नजर आई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नशा मुक्ति किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि समाज मिलकर प्रयास करे तो निश्चित ही स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण संभव है। युवाओं से विशेष रूप से अपील की गई कि वे नशे से दूर रहकर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। रैली के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया और ये संदेश दिया कि जागरूकता ही नशे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इस जन जागरूकता अभियान ने शहर वासियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सोचने पर मजबूर किया और एक सकारात्मक संदेश दिया गया। आज का रैली नशा मुक्ति को लेकर है। नशा मुक्ति
अभियान रैली के तहत आज तोरवा चौक से रैली हमने प्रारंभ किया है। यह एक समाज के लिए प्रेम भरा संदेश है कि नशे से दूर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और नशे के खिलाफ़ जो हम आंदोलन छेड़ रहे हैं उसमें सभी समाज के लोग भागीदारी बने, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत पहल के तहत मुमकिन नहीं है। सभी समाज के लोगों को एक साथ आगे आना पड़ेगा, उससे हम स्वस्थ और खुशहाल समाज बना सकते हैं। इसमें सभी का योगदान बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण है। बिलासपुर में बंगाली समाज की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और सामाजिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से बंगाली समिति द्वारा भव्य पौष महोत्सव का आयोजन किया गया। जी हां, ये आयोजन 18 जनवरी की शाम दुर्गा पंडाल मैदान हेमूनगर रेलवे परिक्षेत्र बिलासपुर में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव के तहत पौष मेला यानी आनंद मेला का आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। पौष महोत्सव में पारंपरिक और आधुनिक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। मेले में न सिर्फ बंगाली बल्कि देश के अलग अलग प्रदेशों के व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। इस बार कुल 25 स्टॉल लगाए गए, जहां तरह तरह की मिठाइयां, नमकीन और पारंपरिक पकवान लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आए। खास बात यह रही कि मेले में उन व्यंजनों को भी प्रस्तुत किया गया जो समय के साथ साथ धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, चाहे वे बंगाली हो, छत्तीसगढ़िया हो या सिंधी व्यंजन। पौष महीना पूरे भारत में विशेष महत्व रखता है। नई फसल के आने के बाद ये महीना आभार और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर अलग अलग प्रदेशों की महिलाएं नए चावल से अनेक प्रकार के पकवान बनाकर प्रकृति और अन्नदाता को धन्यवाद देती है। इसी भावना को जीवंत करते हुए पौष महोत्सव में नई फसल से बने व्यंजनों की खास झलक देखने को मिली। यहाँ कल्याण समिति के सहयोग से हेमूनगर लेडीज़ क्लब की महिलाएं इस मेले का आयोजन कर रही है, जिसमें पौष महीने में, आपको पता है पौष महीना नया अन्न निकलता है, तो पूरे भारत में ये विशेष महीना होता है, जहाँ पर पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम, अरुणाचल तक सब जगह नए चावल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। स्वाद सबका अलग होता है, लेकिन मकसद सबका एक होता है, नए फसलों को धन्यवाद करना। हमारे यहाँ महिलाएं भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो लुप्त होती हुई व्यंजन है, चाहे वो बंगाली हो, छत्तीसगढ़ी हो, मराठी हो या तो सिंधी हो, जो लुप्त होती व्यंजन है, स्वाद है, उनको यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत किए हुए। हमारे बंगाली समाज के द्वारा पौष मेला का आयोजन किया जाता है, जो हर कोविड के पहले हम लोग किए थे। कोविड के बाद फिर से अभी ये पौष मेला चालू किए हैं और हम चाहते हैं कि समाज के हर लोग आए और अपनी भागीदारी इसमें करे, तो क्या होता है, एक समाज की मित्रता भी बनी रहती है और आपस में हर समाज एक जगह एकत्र होकर भाईचारा का संदेश देते हैं। मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी लोगों का मन मोह लिया। पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य और सामाजिक सहभागिता ने पूरे आयोजन को जीवंत बना दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। मेला घूमने आए लोगों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार आयोजन और भी भव्य और बेहतर रहा। खाने पीने के व्यंजनों की विविधता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मेले की रौनक बढ़ा दी। बंगाली समिति के सदस्यों ने ये बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों को एक मंच पर लाकर सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करना है। बहुत दिनों बाद, मतलब 2-3 सालों के बाद फिर से ये मेला हमारे कॉलोनी में लगा है और इसके पहले भी ये मेला हुआ था, इसी तरीके की रौनक थी। इस बार मेरे को लग रहा है उससे दोगुना रौनक यहाँ बढ़ा हुआ है। स्टॉल भी काफ़ी ज़्यादा है और वैरायटी बहुत ज़्यादा है और सभी खाना बहुत जो है बहुत टेस्टी है। सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हर तरीके का मीठा हो गया, तीखा हो गया, हर तरीके का खाना हमको यहाँ खाने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि इस बार लेडीज़ ने बहुत मेहनत किया है। दुगना रौनक लेकर आया है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल पार्टिसिपेट किया था, लेकिन देखा जाए तो उससे भी इस साल का ज़्यादा रौनक वाला है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इस बार हम लोगों ने विजिट किया है, सिर्फ विजिटर बनकर आए हैं, बहुत एंजॉय किया। क्या उद्देश्य रहता है मेला का? क्या बस यही रहता है उद्देश्य कि जो भी प्रांत के जितने भी वैरायटी, जितने यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ बंगाली ना हो के जितने भी प्रांत से लोगों के यहाँ पर है, वो सब एक साथ आए इस मेले में क्या है और एकता को दिखाएं, यूनिटी दिखाएं। हमारा यही हमारा उद्देश्य है।
पौष महोत्सव के जरिए संदेश दिया जा रहा है कि परंपराएं तभी जीवित रहती है जब समाज मिलकर उन्हें आगे बढ़ाए। पौष महोत्सव न सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव बना बल्कि ये सामाजिक सौहार्द, विविधता और एकता का भी प्रतीक बनकर सामने आया, जिसने बिलासपुर वासियों को एक यादगार शाम दी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के बहतरई स्टेडियम में रविवार को सुरक्षा और सेहत का एक बड़ा सरोकार देखने को मिला। आपको बता दें, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत स्कूल बसों की सघन मैकेनिकल जांच और बस स्टाफ के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। जिले के कुल 233 स्कूल बसों की तकनीकी पड़ताल में करीब 40% बसें अनफिट पाई गई, जिन्हें सड़क पर दौड़ाने के लिए असुरक्षित माना गया। वहीं दूसरी ओर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले चालक और परिचालक खुद भी कई बीमारियों की चपेट में मिले, जिससे परिवहन व्यवस्था और प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में बसों की तकनीकी मापदंडों की बारीकी से जांच की गई। आंकड़ों के मुताबिक 233 बसों में से केवल 140 बसें ही तय मानकों पर खरी उतरी, जबकि 93 बसों में गंभीर तकनीकी त्रुटियां पाई गई। जांच के दौरान ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 18 बसें बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चल रही थी, जबकि 37 बसों में आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र ही उपलब्ध नहीं थे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा जाली और फर्स्ट एड बॉक्स जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव दिखा। प्रशासन ने इन सभी कमियों को बेहद गंभीरता से लेते हुए बस संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि 3 दिनों के भीतर सभी तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया जाए। निर्धारित समय में सुधार न होने की स्थिति में वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने और परमिट निरस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस अभियान का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बस ड्राइवरों और कंडक्टर्स की सेवा से जुड़ा रहा। मैकेनिकल जांच के साथ साथ स्टाफ के लिए नेत्र और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसके परिणाम चिंताजनक रहे। परीक्षण में शामिल 233 कर्मचारियों में से 26 शुगर और 21 बीपी से पीड़ित पाए गए। वहीं 9 कर्मचारी चर्म रोग से ग्रसित मिले। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इन सभी को तत्काल उपचार और नियमित परामर्श की सलाह दी है। अभियान के दौरान स्पष्ट किया गया कि यदि बस संचालक उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों की अनदेखी करते हैं तो उन पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो स्कूल अपनी बसों को जांच के लिए निर्धारित स्थल पर नहीं लाए हैं, उनके परिसरों में जाकर आगामी दिनों में औचक निरीक्षण किया जाएगा। इस वृहद आयोजन का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और स्कूली बच्चों के सफर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। वास्तविक किसानों तक खरीदी का लाभ पहुंचे, इसलिए अब अफसर सीधे किसानों के घर तक पहुंचेंगे। जी हां, कागजों में किसान बनकर धान बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने घर घर सत्यापन अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। धान खरीदी के लिए अब सिर्फ गिनती के दिन बचे हैं, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए तय समय में 100% खरीदी होना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी बीच ये शिकायतें सामने आई है कि कुछ लोग किसान न होते हुए भी बिचौलियों या अन्य किसानों का धान अपने नाम से बेच रहे हैं। इससे न केवल खरीदी व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि असली किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब राजस्व, कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से किसानों के घर जाकर सत्यापन करेंगे। अधिकारी ये जांच करेंगे कि किसान के पास वास्तव में धान का भंडारण है या फिर नहीं, कितनी मात्रा में है और क्या वो उसकी घोषित जमीन और उत्पादन से मेल खाता है या नहीं। प्रशासन का साफ कहना है कि यदि किसी के घर में धान नहीं पाया गया तो उसे दूसरे का धान बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस कदम का मकसद धान खरीदी में हो रही गड़बड़ियों पर रोक लगाना और व्यवस्था को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाना है। अब देखना यह होगा कि सख्ती से खरीदी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी बनती है और इसका सीधा लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंच पाता है। न्यायधानी बिलासपुर सहित आसपास के इलाकों में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। पिछले 1.5 महीने से उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर की तेज धूप भी ठंड के आगे बेअसर साबित हो रही है, जबकि शाम और रात के समय ठिठुरन और ज्यादा बढ़ जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिनों तक ठंड का तेवर ऐसा ही बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले
3 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक हल्की गिरावट आ सकती है। हालांकि राहत की खबर ये है कि इसके बाद न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में बीते पखवाड़े से बर्फीली हवाओं का असर ज्यादा देखा जा रहा है। हवा के कारण दिन और रात दोनों समय सर्दी महसूस हो रही है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे ठंड और ज्यादा असर दिखा रही है। 18 जनवरी को बिलासपुर का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अभी ठंड बनी रहेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भक्ति और आस्था के बीच नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। चिंगराजपारा के विश्वकर्मा चौक पर बीते 19 वर्षों से आयोजित हो रहे अखंड नवधा रामायण कार्यक्रम के दौरान 2 बदमाशों ने खूनी खेल खेला। रात करीब 2:30 बजे नशे में धुत आरोपी कोमल देवांगन और गोलू दिवाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां गाली गलौज करते हुए कुर्सियों में तोड़फोड़ करने लगे। जब रामायण मंडली के उप कोषाध्यक्ष शुभम ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें गेट से बाहर किया, तभी आरोपी कोमल ने अपने पास रखे बड़े चाकू से शुभम की कमर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। घायल शुभम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से आक्रोशित मोहल्लेवासी और शुभम के परिजन सरकंडा थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूजा स्थानों पर अब हमला होना शुरू हो चुका है। एक घटना 2 दिन पहले सकरी थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां पूजा अर्चना के दौरान एक पत्थरबाजी और मारपीट का मामला सामने आया था। अब दूसरा मामला सरकंडा क्षेत्र से आया, जहां रामायण का आयोजन हो रहा था और आधी रात लगभग 2 से 2:30 के बीच एक युवक के साथ बेरहमी से चाकू से वार किया गया। उसके ऊपर कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद है और कुछ लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। क्या कुछ हुआ था, किसके ऊपर चाकू से हमला किया गया था और कौन लोग हैं वो लोग? सवेरे मेरे को पता चला था कि शुभम को चाकू मार दिया गया है करके। मैं तैयारी में सुन के घबरा गई और बाकी मैं कुछ नहीं जानती। क्या लगती हैं आप शुभम की? माँ हूँ मैं। बस उतना ही जानकारी मिला? हाँ, सुबह सुबह बताया कि उनके शुभम को चाकू लग गया है और रात में वहाँ उसका यानी कि नवधा रामायण चल रहा था, तो वहीं रहता रहा रात में। सब ये कौन लोग हैं? ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं? कौन है ये लोग जो जिन्होंने ऐसा किया? ये इन लोग बदमाश है सर। लोग बाहर से आते हैं और वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं और लड़के लोग बोलते हैं तो मारपीट करते हैं। तो हमारे लड़के लोग रहते हैं वहाँ पे, तो रात में आके लड़ाई झगड़ा किए हैं, कुर्सी उसी को पटके हैं और उसके बाद में फिर हमारे लड़के लोग नशेड़ी भी हैं क्या? हाँ, नशेड़ी हैं उन लोग। मतलब बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक हैं वो नशेड़ी हैं और 2 लोग आए हुए थे रात में रामायण कार्यक्रम के दौरान और उत्पात भी मचाया, बाहर समिति के द्वारा किया गया था। आपको भी कुछ जानकारी होगी, बताएंगे क्या कुछ है? मैं पकड़ा हूँ, आप बता दीजिए। मैं नवधा रामायण समिति का ही मेंबर हूँ और मेरे को सुबह पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व आकर यहाँ पे लड़ाई वगैरह किए हैं और हमारे जो शुभम हैं हमारे समिति के एक व्यवस्थापक है, जिनका समय रात में सेवा रहता है, रात में जागरण रहता है, तो वो असामाजिक तत्व आके उनसे गलत व्यवहार किया, गाली गलौज किया और गाली गलौज के दौरान चाकू से उनको वार कर दिया गया और जिससे वो उसका हालत अभी गंभीर है। और पूरे मोहल्लेवासी, पूरे समिति के लोग यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग कि यहाँ सरकंडा थाना में इसकी अर्जी लगाने की उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे हमें कुछ राहत मिल सके और हम भगवान की जो कीर्तन गुणगान है वो अच्छे से हम कर सके। कीर्तन भजन क्या बता देता हूँ आपको। दूसरा मामला है सकरी में श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन हो रहा था, इस दौरान भी ये घटना हुई थी। और अब दूसरी विश्वकर्मा चौक सरकंडा क्षेत्र में हुआ, जहाँ पर एक युवक को गंभीर और बुरी तरह से चाकू से वार किया गया और उसको घायल कर दिया गया। क्या कुछ कहना? ये जो लोग हैं ये आदतन नशेड़ी भी बताया जा रहा है और ये आए दिन उत्पात भी मचाते हैं। तो क्या आपके क्षेत्र में लगातार इस तरह की वारदात हो रही है? लगातार इस टाइप की वारदात होती आ रही है और ये बड़ा ही दुखद टाइप का घटना था कि एक मानस यज्ञ चल रहा है, वहाँ पर एक वो समिति का भी सदस्य था और काफ़ी जवाबदेही सदस्य था। रात को क्या होता है कि जब नवधा रामायण चलता है तो रात को सभी सदस्य को ड्यूटी दिया जाता है रुकने के लिए, तो उसी बीच ये भी सब व्यवस्था में लगे हुए थे और अचानक इन लोग शराब के नशे में आए और उनसे हाथापाई किए और हाथापाई करते हुए फिर उन पे चाकू से हमला कर दिया गया।
तो ये अच्छी घटना नहीं है और यहाँ पर प्रशासन भी काफ़ी ढिलाई है। आए दिन नशेड़ियों का वहाँ पर अड्डा रहता है और इस टाइप की घटना परस्पर होते ही रहता है। ये कितने समय से आप लोग रामायण का आयोजन करते आ रहे हैं? आज 19 वर्ष हो गया है। 19 साल में पहली घटना है। 19 वर्ष में वैसे छोटी मोटी घटना होती रहती है, लेकिन ये बड़ी घटना पहली बार है। वीडियो में हम आपको साफ दिखाएंगे कि किस तरह से चाकू से वार किया गया और कितना गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया है। कुछ और भी लोग जुड़े हैं, क्या कुछ बताएंगे? कौन है वो लोग, क्या आप जानते हैं उन लोगों को? सर वो नशाखोर ऐसे देखने में लगा, ऐसे जानते नहीं है, लेकिन अचानक से वो आ गए और वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित की महिला से एक बार हम और बात करेंगे, क्या कुछ लगता है उनको, क्या आप क्या चाह रही हैं? आप पीड़ित की माँ है, आपके बेटे के ऊपर वार किया गया, आप क्या चाह रही हैं पुलिस प्रशासन से, बताएंगे थोड़ा? सर वो मुजरिम को कड़ी से कड़ी कार्यवाही दिया जाए ताकि अगले समय ऐसा घटना न होए। तो शुभम के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है वाकई में दुखद है और पुलिस प्रशासन से उनकी मांग कर रही है कि कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे आरोपियों को दिया जाए ताकि आगे बार से कोई भी इस तरह की हरकत करने से 2 बार सोचे। और भी एक कुछ भाई बोलना चाह रहे हैं हमारे बीच में, क्या कुछ कहना है? ये भी आप आ जाइए, इधर आ जाइए, क्या कुछ कहना है आप बताओ। भैया मैं प्रशांत शर्मा चिंगराजपारा निवासी हूँ। ये जो नशाखोरी है ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है चिंगराजपारा में। लड़के अभी नया नशा पकड़ लिए है, वाइटनर जो अपन नाम मिटाते हैं उसको करके इन लोग आगे मुड़ रहे हैं। हमारे मोहल्ले में आते हैं, चाकू छुरी बच्चा से बच्चा रखा रहता है, अगर आप उसको कुछ भी बोल रहे हो तो तुरंत चला देते हैं इन लोग। अंजाम को देने में इन लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटते। नाबालिग ज़्यादा रहते हैं। नाबालिग ज़्यादा रहते हैं, नाबालिग से हो रहा है यहाँ पे वारदात, और करवाने वाला भी कोई दूसरा है। उनको सिखाया पढ़ाया जाता है तो ये वारदात होता है। आप बाएं नशा बिक रहा है, गोली गांजा दारू सभी जगह चिंगराज के अंदर सभी जगह बिक रहा है गोली गांजा दारू, लेकिन उसका कोई रोकथाम नहीं है। अगर इन्होंने तो बड़ा खुलासा कर दिया कि चिंगराज के अंदर सभी तरह के नशा का व्यापार हो रहा है और कुछ भी वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा कि जो नाबालिग है उनके पास उनकी जेबों में चाकुएं रहती है और कभी भी छोटी मोटी बातों पर ये वार कर देते हैं और इनको सिखाकर भेजा जाता है। ये सबसे बड़ी और अहम बात इन्होंने कह दी है। अब देखना होगा पुलिस पूरे मामले में क्या करती है और किस तरह से आरोपियों को सजा दी जाती है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रांड न्यूज। मुंगेली जिले के जरहा गांव थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा की राजस्थान में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी पैकरा एक गुम इंसान की पतासाजी के लिए पुलिस टीम के साथ राजस्थान जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। इस दुखद घटना में टीआई नंदलाल पैकरा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक जाबाज अधिकारी की इस तरह अचानक मौत की खबर मिलते ही मुंगेली सहित पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।